हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन अकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी करंट में चल रहे मुद्दों में सबसे इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने सूडान से भारतीयों को सकुशल बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूडान। आगे देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच चल रही तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेदा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि भारतीय नौसेना के किस जहाज़ की मदद से भारतीय नागरिकों को सूडान से वापस लाया गया। तो इसका सही उत्तर रहेगा INS सुमेधा। नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। तो यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कब की गई। तो 24 अप्रैल 2023 मध्य रात्रि 24 अप्रैल को यह ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया। तो आखिर ऑपरेशन कावेरी चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हमें थोड़ा सा सूडान में जो वर्तमान संकट चल रहा है उसके बारे में जानना आवश्यक है। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर को अप्रैल 2019 सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद देश को नागरिक शासन व्यवस्था की ओर बढ़ाने के प्रयास चुनौतियों से भरे हुए रहे हैं। वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में ही सेना और राजनीतिक नेताओं के बीच सत्ता बंटवारे पर हुए समझौते के जरिए एक संक्रमणकालीन सरकार का 2019 में गठन किया गया, मगर अक्टूबर 2021 में सैन्य तख्तापलट में इस सरकार को भी सत्ता से हटा दिया गया, जिसके कारण वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद 2 सैन्य SAF और अर्धसैनिक RSF जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। तो जो सूडान आर्म्ड फोर्स है और RSF नामक एक अर्धसैनिक बल है उसके बीच में ये संघर्ष छिड़ गया, जिसके कारण वहाँ पर आंतरिक अशांति की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई और परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। चलिए, तो जो भी देश न्यूज़ में होता है उससे संबंधित कुछ जानकारी हमें होना आवश्यक है और एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूडान की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। सूडान की राजधानी है खार्तूम और सूडान की मुद्रा है सूडानी पाउंड। अब एक और चीज़, वर्ल्ड मैप पर सूडान की क्या स्थिति है आपको पता होना चाहिए। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेड सी से लगा हुआ इसका क्या है, रेड सी से इसकी सीमा लगी हुई है। साथ ही साथ इससे लगे हुए देशों की सीमा भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम कुल देशों की संख्या देखें यहाँ पर तो सबसे पहला इजिप्ट यानी मिस्र, दूसरे नंबर पर लीबिया, तीसरा चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चौथा, साउथ सूडान पांचवा, इथोपिया छठा और इरिट्रिया सातवां। यानी 7 देशों से सूडान की सीमा लगी हुई है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेड सी से भी सूडान की सीमा लगी हुई है। चलिए, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा चलाए गए कुछ निकासी अभियान है जो अलग अलग देशों से संबंधित है। तो ऑपरेशन गंगा वर्ष 2022 में चलाया गया। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। तालिबान द्वारा तेज़ी से कब्जे के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए भारत का एक मिशन था। नेक्स्ट, वंदे भारत, जो कि वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, यह ऑपरेशन 2020 में चलाया गया। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए एक नौसैनिक अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन राहत, जो कि वर्ष 2015 में चलाया गया। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था।
और नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मैत्री। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के द्वारा ऑपरेशन मैत्री का संचालन किया गया था। इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा और इसे थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा। ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से करंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।